नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं शराब की। शराबबंदी क्या बिहार में खत्म होने वाली है? ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बैठक ली है और अपने विधायकों से पूछा है कि क्या शराबबंदी खत्म कर दी जाए, शराब को फिर से लागू कर दिया जाए इस प्रदेश में। उनका जवाब भी बड़ा दिलचस्प रहा है। इस जवाब के बारे में भी आज बात करेंगे। और अगर शराबबंदी खत्म कर दी जाती है या फिर शराबबंदी चल रही है तो दोनों में अंतर क्या है। जिन राज्यों में शराबबंदी है उनकी इकोनॉमिक जो हालत है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक बैठक होती है, उसमें अपने विधायकों से पूछा जाता है कि शराब बंद कर दें, शराबबंदी जो है उसको खत्म कर दें क्या। ये पूछना मात्र ही लगता है कि आपने जो फैसला लिया है उस पर आपको ही शंका है कि आपने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया इस प्रदेश के हित में। देखिए, आपके इस प्रश्न का जो जवाब है, मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि शुक्रवार की यह घटना है, यानी कि जो छपरा की घटना है उसके बाद की यह घटना है। शुक्रवार रात बिहार की राजधानी पटना में एक गाड़ी ने एक सड़क के किनारे सो रहे बुजुर्ग को कुचल दिया और उसकी स्थिति अभी नाजुक है। जब उस ड्राइवर को पकड़ा गया और चेक किया गया तो वो शराब के नशे में था। ये तब की घटना है जब छपरा की ट्रेजेडी हो गई है। इतने लोग मारे जा चुके हैं उसमें जहरीली शराब पीने से। उसके बाद राजधानी पटना में उपलब्ध है शराब। वो व्यक्ति शराब पी करके गाड़ी चला रहा है पटना के मेन रोड कहे जाने वाले बेली रोड पर, और बेली रोड पर वो एक एक्सीडेंट होता है और वो एक वृद्ध व्यक्ति को कुचल देता है। आप ये समझिए कि जो शराबबंदी का कानून है उसके क्रियान्वयन की जो स्थिति है वो अगर राजधानी पटना में इस स्थिति में है तो फिर अगर छपरा की घटना घटी है तो क्या कहा जाए इसके बारे में। शराबबंदी जो है, जो कानून है, वो एक तरह से ढोंग हो रहा है कि खाली लागू है, बंद कुछ नहीं है, मिल सब कुछ रहा है, अवेलेबल सब कुछ है, जो ले पा रहा है वो ले पा रहा है, जिसको जरूरत है उस तक पहुंची जा रही है चीजें। शायद ऐसा ही है, तभी तो मुख्यमंत्री ने जिस बैठक की आपने चर्चा की है, एक खास बैठक होती है बहुत ज्यादा जिसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं हुई है, और वो बैठक ऐसी बैठक थी जिसमें कि मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया, सभी एमएलसीज को उन्होंने बुलाया और फिर उन्होंने एक ही सवाल किया। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं ये गुरुवार की बात है। उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि क्या शराबबंदी को खत्म कर दे। तो जवाब, अब सारे उनके विधायक हैं तो उधर से जवाब आया, नहीं नहीं नहीं, खत्म मत करिए। मुख्यमंत्री का कद बहुत ऊंचा है, विधायक वो क्या कहें। उसके बाद उन्होंने कहा तो ठीक है, पहले हम अब उनसे भी बात करेंगे, बाकी दलों से जो इसका विरोध कर रहे हैं। पर ये प्रश्न 6 साल बाद किया जाना, इस कानून के लागू होने के बाद, ये जाहिर कर उस दिन हो गया कि टू माइंड्स में इस नीति को लेकर के नीतीश जी आ गए। देखिए, शराबबंदी गलत नहीं है। शराबबंदी, शराब न पिए समाज में कोई, ये तो एक आदर्श स्थिति है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप जीवन जो है वो एक आदर्श और एक हकीकत के बीच कहीं जीते हैं। बिहार में जिस तरह से इस कानून को लागू किया गया है 2016 में, वो कानून तब से लेकर के आज 2022 तक एक के बाद एक अपने असफल होने के प्रमाण लगातार देता चला गया है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण आपको छपरा में दिखाई पड़ा, जहां के मशरक में एक साथ जो ताजा आंकड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि 73-74 लोग, और उसके अलावा अब ये भी बताया जा रहा है कि 1-2 और जिले हैं जिनको मिला करके, सिवान बगल में जिला है, उसके अलावा बेगूसराय में मरने वालों की संख्या पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में इस घटना विशेष को लेकर 81 हो गई है। 81 लोग जो बड़े बड़े
नरसंहार हुए थे बिहार में, जिसके लिए बिहार जाना जाता था, जो जातीय संघर्ष होते थे, उसमें भी इतने लोग नहीं मरे थे। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम कॉम्पनसेशन तो नहीं देंगे क्योंकि ये गलत बात है, तो इसका विरोध भी बहुत हुआ है। पर हमारा मूल प्रश्न यहां पर जो है कि क्या उनको खत्म कर देना चाहिए? कानून बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये कानून लागू वहां हो रहा है, और आपने शंका जाहिर की कि क्या वहां पर उपलब्ध है, जी हां बिल्कुल, बहुत आसानी से कानून का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो इससे जब ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है, छिप छिप के मिल रहा है, तो फिर खुलेआम ही मिल जाए, क्योंकि उपलब्ध है। जैसे हम दो राज्यों की बात करें, एक गुजरात में भी शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन दोनों राज्यों में फर्क जो है जमीन और आसमान का है। वहां की इकोनॉमी देख लीजिए, वहां की समृद्धि देख लीजिए, हालांकि हर राज्य में थोड़ा बहुत गरीबी और ये सब चीजें होती हैं, लेकिन बिहार की तुलना में अगर गुजरात को देखेंगे तो काफी ऊपर पाएंगे गुजरात को। पर गुजरात में भी देखिए जहरीली शराब से मौतें होती हैं। नहीं, शराब से मौतें हो रही नहीं, और वहां भी चोरी छुपे शराब बिकता है, ये भी है उदाहरण। शराबबंदी के जो कानून है वो वहां तो बहुत दिनों से लागू हैं, और शायद उन्हीं राज्यों को देख करके बिहार जैसे राज्य में लागू किया गया। पर वो बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि आर्थिक रूप से वो जितना संपन्न राज्य है, बिहार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो राजस्व के जो पैसे आते थे शराब की बिक्री से, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गए, और एक आंकड़ा कहता है कि 4,000 करोड़ प्रति वर्ष वो आया करते थे। तो अब पिछले 6 वर्ष से वो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो पैसे जो है वो तो वैसे ही चले गए, यानी कि कितने हो गए, 24,000 करोड़ रुपए, तो वो चले गए आपके। अब ऐसे में जबकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति बिहार में गरीब है, तो आपने एक आदर्श को कॉपी करने के लिए एक प्रयास तो किया। ये कष्ट झेला जा सकता था बशर्ते कि ये कानून पूर्णतः सफल हो जाता, लेकिन ना कानून सफल हुआ और राजस्व गया सो गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो 4,000 करोड़ है, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वहां के ब्यूरोक्रेसी में, वहां के जो शराब माफिया हैं वो कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो बिहार से सटा हुआ है, वहां के शराब के ठेके ऊंची ऊंची बोलियों पर उठ रहे हैं, क्योंकि वहां से सप्लाई होता है जरूरत से ज्यादा बिहार के अंदर, और ये जो माफिया हैं वो लेकर के जाते हैं, ऊंचे ऊंचे रेट्स पर लेकर के जाते हैं। और आप ये देखिए कि कितने गरीब लोग हैं बिहार में कि वो महंगी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और वो कच्ची पी रहे हैं, उसमें स्पिरिट ज्यादा मिला हुआ है, और मौतें हो जा रही हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है, जिसमें कि अमूमन वो व्यक्ति इस कानून का विक्टिम हो रहा है जो समाज का कमजोर वर्ग है। यानी कि शराबबंदी का एक जो एम था उसे पूरा तब भी नहीं किया जा पा रहा है जब शराब बंद है, क्योंकि लोग फिर गलत शराब पी रहे हैं और उसकी वजह से उनकी मौतें हो रही हैं, कितने परिवार उजड़ जा रहे हैं। ये एक पक्ष हुआ। हालांकि अब शराब बंदी का मकसद तो यही था कि शराब लोग कम पिएंगे, तो जो घर में जिस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं शराब पीने के बाद, या फिर अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, शराब में ही डूबे रहते हैं, ये सारी चीजें थीं। लेकिन जब पी ही रहे हैं, अब तो मौतें हो रही हैं। इससे अच्छा तो ये स्थिति है, इससे अच्छा है कोई मरे ना, इससे अच्छा तो है कि पी ही ले। नहीं, इसको भी कैसे? मैं बिल्कुल इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि शराब को खोल देना चाहिए, शराब बिल्कुल हानिकारक है, लेकिन इस स्थिति से तो बेहतर है अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। देखिए, अब इंप्लीमेंटेशन की जो बात है, शराब पी करके जो मौत हुई, तो सरकार ने कहा कि पीने वाले को किस तरह का कॉम्पनसेशन। ठीक है, उनका अपना लॉजिक है ये कि पीने वाले को किस तरह का कॉम्पनसेशन, पी करके मरा है कोई, ऐसे काम में थोड़ी मरा है जिसमें कि आपको कॉम्पनसेशन दे दिया जाए। पर यहाँ कॉम्पनसेशन उसके मरने वाले को नहीं, वो परिवार को मिलना था। वो जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आप बिलखते देख रहे हैं, वो औरतें जिनके पति या बेटे जहरीली शराब के कारण मर गए, कॉम्पनसेशन तो उनको जाता। दूसरी बात यह है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पीना तो गलत है,
पर बेचना गलत नहीं है क्या? हम्म, बेचना भी तो गलत है। और अगर बेचने वाला गलती कर रहा है और उसे आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो असफल कौन? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो कानून व्यवस्था का मसला है ना ये पीने का मसला तो बाद में आता है। पहले उसे या तो लाया जाता है सीमा पार से, झारखंड या उत्तर प्रदेश से, और फिर उसे बेचा जाता है, या फिर उसे लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। और अगर ये बनाई भी जा रही है, जैसा कि इस वाले मामले में बताया जा रहा है कि हुआ है, लोकली मैन्युफैक्चर किया गया और कोई बनाने वाला कोई एक्सपर्ट तो होता नहीं है, वो सम्मिश्रण वगैरह कुछ करते हैं, उसमें कुछ ज्यादा पड़ गया, कुछ कम पड़ गया, और देखिए कुछ लोग मर गए, कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ लोग एकदम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में हैं। आप ये बताएं कि कैसे बन रहा था? क्या इसके लिए कानून व्यवस्था दोषी नहीं है? और अगर है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या पहली दफा ये ऐसा हुआ है? हमने कई स्टोरीज करी हैं जिसमें कि हम लोगों ने पाया है कि शराब बन रहा है, शराब बन रहा है। कई कुरियर्स पकड़े गए हैं जो डिलीवरी करते हैं। वहां पर बहुत से ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए रिपोर्टर्स ने साबित किया है कि उसकी उपलब्धता है। यानी कि नीतीश जी का जो सिस्टम है, नीतीश जी की जो सरकार है इतने साल से चला रहे हैं, वो अपने आप में इतनी भ्रष्ट है, उनका प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि सारी चीज, वो जब ये इस बात का जिक्र करते हैं कि जी उन स्टेट से आ रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है, यानी कि यूपी से आ रही है, हरियाणा से आ रही, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या रोक पाने में अक्षम है क्या? आपने कभी अपनी पुलिस से पूछा जाकर? कितनी सारी मौतें हर साल हम सुनते हैं कि बिहार में मौतें हो रही हैं, या फिर गुजरात में भी हम कई बार सुनते हैं। तो वहां की सरकार जो है अपने प्रशासन को दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रही, या फिर उनकी भी मिली भगत है? देखिए, दरअसल इस बात को समझने के लिए थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना होगा। साल 2015 का वाकया है। एक कार्यक्रम चल रहा था राजधानी पटना में, महिला स्वयं सहायता समूह का एक कार्यक्रम था जिसमें कि नीतीश जी को भाषण देना था। उन्होंने भाषण दिया और जब जाने लगे तो मंच से उतरे तो कुछ महिलाओं ने उन्हें घेरा और कहा कि देखिए, शराब से बहुत दिक्कत होती है और जो गरीब महिलाएं हैं उनके पति शराब पीते हैं, तो आप शराबबंदी करवा दीजिए। वो उल्टे पांव चढ़ गए मंच पे और मंच पर माइक फिर से संभाला और वहीं से घोषणा कर दिया, 2015 की जुलाई की ये बात है, कि अगर मैं जीता, थोड़े दिनों बाद चुनाव होने हैं, नवंबर में चुनाव होने थे, ये जुलाई की बात हम कह रहे हैं, कि अगर मैं जीता तो शराबबंदी हो जाएगी, और वो जीत गए। तो कहने का मतलब ये कि कोई बहुत सोची समझी विचारित नीति नहीं थी ये। स्पर ऑफ द मोमेंट में अचानक से सामने से एक प्रपोजल, और अचानक से वो वापस मंच पे गए और उन्होंने तय कर दिया कि हमें लागू करना है। अच्छा, आपने इतनी राजनीति देखी, इतने सालों की राजनीति देखी, 6 साल शराबबंदी के हो गए, उससे पहले 6 साल और लीजिए, यानी कि 12 साल का अगर हम देखें बिहार, अगर शराबबंदी के बाद का बिहार और शराबबंदी से पहले का बिहार, कितना फर्क पाते हैं? अब देखिए, आपने ये जो कहा है, तो 2005 तक लालू यादव की पार्टी आरजेडी का शासन था वहां। उस वक्त तक जो नंबर ऑफ लिकर शॉप्स थी वो जितनी थी, उससे राजस्व जितना आता था वो 300 करोड़ से कम था। अच्छा, 2015 में जब ये अब खत्म हो गया शराब वहां पर बिकना, तो राजस्व जो था वो 3300 करोड़ आ रहा था। कहां 300 करोड़, और इतनी दुकानें खुल गई थी पिछले 10 सालों में नीतीश जी के कार्यकाल में कि 3300 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर आ रहे थे। यानी कि जो जितनी दुकानें थी उससे कई गुना ज्यादा दुकानें नीतीश जी के शासनकाल में खोल दी गई थी। तो आप एक तरफ कई दुकानें खोल दें हजारों की संख्या में, फिर झटके से आप ये तय करें कि अब शराबबंदी करूंगा। अब देखिए कि कितना गड़बड़ है ये नीति, जो है क्यों फेल कर रही है आज की तारीख में। एक तरफ तो आप अपने कार्यकाल में शुरुआती 10 सालों में आप एक के बाद एक लाइसेंस देते चले गए, और लाइसेंस देते चले गए, दुकानें खुलती चली गई, दुकानें खुलती चली गई, राज्य का राजस्व बढ़ता चला गया। 300 करोड़ जो आरजेडी के टाइम में था 2005 में, वो बढ़कर 3300 करोड़ हो गया। बहुत राजस्व आपने कमाया। और फिर अचानक से आपको लगा कि इलेक्टोरली, चुनावी तौर पर
ये एक अच्छा आइडिया रहेगा। देखिए उस बार वो एक प्रयोग कर रहे थे, वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे 2015 में, और उस वक्त वो बीजेपी से अलग हुए थे, तो हर वो चीज करनी थी जिससे चुनाव जीता जाना था। आज प्रशांत किशोर उनका विरोध कर रहे हैं, उस वक्त उनके वो साथ थे और नीतियां तय हो रही थी कि चुनाव कैसे जीतना है। उन्होंने तुरंत तय कर दिया कि अगर महिलाओं का वोट चाहिए तो फिर ये शराबबंदी लागू करते हैं। और सोचिए कि तुरंत में इतनी दुकानें खोल करके लोगों को आदत लग गई। और शराब पीना एक आदत है जो किसी कानून से बंद नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या कोई जन जागरण हुआ, कोई अवेयरनेस हुआ, कोई लंबा चौड़ा कोई कार्यक्रम जिसमें कि आपने टेलीविजन, मीडिया, अखबार का, साधु महात्माओं का, है ना, धर्म गुरुओं का, हर धर्म विशेष में लोगों का उनकी जिम्मेदारी बांटकर सभा कराए कि भाई शराब नहीं पीनी है। देखिए गुजरात में गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, वहीं से गांधी जी आते हैं, तो एक लेगेसी का भी फैक्टर वहां पे था। बिहार में क्या कोई इस तरह की बात हुई? बस मंच पर चढ़े और घोषणा कर दी कि लागू, और वो लागू हो गई। अब मन जो है उनका डोल रहा है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसमें उन्होंने ये बैठक की है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला ये है कि एक चक्रव्यूह तो नहीं बन रहा है, राजनीतिक चक्रव्यूह, जिसमें कि हर दल से पूछा जाएगा, साहब ये बताइए आप फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं? और जिसने अगर ना कर दिया, कहा कि शराब लागू कर दीजिए, वो फंस गया, वो फंस जाएगा। अब इसमें मूल मुद्दा छूट रहा है। हाँ। मूल मुद्दा ये है कि क्रियान्वयन जो है वो गड़बड़ है। क्रियान्वयन बेहतर हो इस कानून का। और इस देश के संविधान में कई अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो क्या कानून में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है? अगर कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है तो उस कानून में थोड़ा बदलाव किया जाए। अब उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में जुडिशरी जो है वो अंबार लगा है उसके सामने। ये जो मद्य निषेध वाले जो लोग पकड़े जा रहे हैं और पकड़ पकड़ के अदालतों में लाए जाते हैं, मेन मुद्दे जो है छूट जा रहे हैं। इन मुद्दों के ऊपर न्यायालयों की सारी ताकत जारी है। जेल जो है वो भर गए इन्हीं लोगों से। आपको बताएं 6 लाख लोग एक आंकड़ा कहता है गिरफ्तार हुए। और सबसे दुखद बात क्या है हिमांशु, कि सब गरीब तबके के लोग, सब गरीब तबके के लोग या तो मरते हैं या फिर जेलों में जाते हैं। और एक स्टडी भी हुई थी कि कौन ऐसे लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं शराबबंदी के कानून को तोड़ने की वजह से। तो ये पाया गया कि उसमें 60 से 70% आबादी जो थी वो वंचित, दलित, गरीब वर्ग से आती है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी गाड़ी चल रही है? न्याय की गाड़ी ऐसे चलेगी क्या? और दूसरा, उपभोक्ताओं को तो पकड़ लिया गया, जो सिंडिकेट है, हाँ, क्या उसे पकड़ा गया? क्या आज तक कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं आया? नहीं आया। भाई हरियाणा से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तो कोई तो बड़े लोग हैं ना जो भेज रहे हैं। आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश और जहां की भी सरकारें हैं उनके साथ आप तालमेल बिठा देश का कानून इतना कमजोर हो चला है कि उनका नाम बाहर नहीं आ पा रहा है, पता सबको है। और पकड़े कौन गए? वो जिनके घर आप देख लीजिए, जो बेचारे कितने, वो उन मासूमों को देख लीजिए जिनको देख के कलेजा मुंह को आ जाए कि उनके मोरबी में जैसा घटना हुई उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो ये एक सिस्टम का फेलियर भी हम कह सकते हैं कि ये आप कानून बना चुके हैं और अब वो व्यक्ति की ईगो की तरह हो गया है। वो कानून बैकफायर करता चला जा रहा है, लेकिन क्या वो व्यक्ति के ईगो की तरह हो गया है? और देखिए, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार इस देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस। उनकी जो सियासी समझ है बहुत कम लोगों की है इस देश में। पर देखिए कि कैसे, मतलब एक कानून ने एक जिद जैसी बात बन गई है और उन्हें पूरे देश में उनका चेहरा आएगा और वो प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर सामने आएंगे। अगर ये बात है तो क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में वो शराबबंदी कर देंगे? देखिए, उनकी कैंडिडेचर की बात हो रही है ना। तो जब आप ये बात कहते हैं कि मैं बिहार में लागू इसको करूंगा अपने मनमानी तरीके से, उसमें तब्दीलियां नहीं करूंगा,
तो क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी आप ऐसा ही करेंगे? मैं तो ये समझता हूं कि जो जनता है, आप अगर उसके अंदर ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन अगर डाल पाएं कि शराब पीना अगर है तो कितना पीना है, शराब पीकर आप कैसा रिएक्शन देंगे, शराब आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, आपको एक लिमिट में रहकर शराब पीनी है, तो मुझे लगता है वो अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप शराबबंदी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बहुतायत राज्य हैं जहां पर शराब मिलती है, बिकती है, सरकार को उससे प्रॉफिट होता है, वो उसको विकास कार्यों में लगाती है। तो पर ये सारी बातें तो नीतीश जी जानते हैं ना। तो बिहार में या तो आप शराबबंदी अगर कर रहे हैं, घटना का इंतजार किया जा रहा था। हाँ, नहीं, अब फेलियर तो है, अब उसको छिपाएंगे कैसे? तो आप अपने विधायकों से पूछ रहे हैं, बंद खोल दिया जाए क्या, शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए क्या? अब आप पूछ रहे हैं, आप पूछने को मजबूर हैं, लेकिन ये तो तभी पूछा जाना चाहिए था ना जब विधानसभा में बोतल मिली थी। आपको याद है ना, वो घटना भी हुई थी, विधानसभा में बोतल मिल गई थी। क्या ये प्रश्न तब नहीं होना चाहिए था? प्रश्न क्या ये तब नहीं होना चाहिए था जब चूहे घटक गए सारी शराब, हजारों लीटर शराब चूहे घटक गए, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है कि पुलिस सीज करके ला रही है और हजारों लीटर चूहे पी गए शराब, यानी कि कहीं तो पिल्फरेज हो रहा है, कहीं लीकेज हो रही है, गड़बड़ है वहां पर। मंदिर में मिल गया, लखीसराय की घटना है, बोतल। यानी कि देखिए, कोई भी जो त्रासदी होती है वो पहले अग्र सूचना देती है, वो पहले बारिश के पहले वो बादल घुमरते हैं। और आप अगर सही में राजा हैं, पिछले 17 सालों से उस प्रदेश में हैं आप मुखिया, तो आपको इन अग्र सूचनाओं को पकड़ना पड़ेगा और तब जाकर के आप दूरदर्शिता सरकार के अंदर होनी चाहिए। ये तो मैं मानता हूं, और मेरा मानना ये भी है कि हम ना तो सपोर्ट करते हैं, ना ही हम इस चीज को डिक्लाइन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जनता इससे अगर प्रभावित होती है, परिवार उजड़ते हैं, तो फिर शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन लोग इतने अवेयर हैं कि उन्हें पता है कि कब क्या करना है, तो फिर शराब अगर उन तक पहुंच भी रही है तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो पीना चाहते हैं। इस देश में आखिरी बात आजादी है। एक आखिरी बात ये है, आपकी बात से ही समझ में आती है कि आपने कहा परिवार अगर उजड़ रहे हैं तो बंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर शराबबंदी है तो परिवारों में, महिलाओं के खिलाफ होने वाले घटनाओं में कमी आनी चाहिए ना। आप आंकड़े उठा लें, शराबबंदी के बाद के सालों में एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बिहार में। 2016 में शुरुआती कुछ महीनों में तो फायदा हुआ, उसके बाद 2017, 2018, 2019 वहां जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बढ़ता जा रहा है। सच तो ये है ना कि वो इंप्लीमेंट ही कहां हो रहा है। शराबबंदी तो कहने को है, तो फिर ऐसे में मिल रही है चीजें, तो जब आदमी तक अवेलेबल हैं, चलिए हम मानते हैं कि बड़े लोग जो हैं उन तक अवेलेबल है, मानते हैं, लेकिन जब निचले पायदान तक वो चीजें पहुंच रही हैं, शराब जैसी चीजें, तो फिर बंदी का मतलब ही क्या है? और इसीलिए शायद उन्होंने पूछा है अपने विधायकों से, और ये जो डबल माइंड में वो आए हैं, तो शायद आने वाले दिनों में इस कानून में बदलाव, जो हमारी जानकारी है उसका एक खाका तैयार तो हो ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि शराबबंदी जरूरी है या फिर शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।